जय श्री कृष्ण भक्तजनों। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी की व्रत कथा और वैशाख मास के महात्म में 12वें अध्याय की कथा। सबसे पहले हम आपको श्रवण कराते हैं वैशाख मास के 12वें अध्याय की कथा। आप भक्तजन कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिए। 12वां अध्याय। आगे यम ने कहा, हे प्रभु, हे कमलासन, हे ब्राह्मण, मैं अति दीन होकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी प्रतिष्ठा पूर्णतः लोप हो रही है। जब प्राणी की पद प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाए तो उसे जीने से क्या लाभ। जो अपने स्वामी के द्वारा नियुक्त कार्य को नहीं कर पाता उसे घुन की योनि प्राप्त होती है। जो बिना काम के खाता रहता है, इस त्रियक योनि में रहकर उसे 300 वर्ष तक नरक भोगना होता है। जो निष्प्रह होकर अपने स्वामी का कार्य पूरा नहीं कर पाता वह कौवा की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर भी स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह चूहा की योनि को पाकर 300 वर्ष तक नरक भोगता है। जो सामर्थ्य होने पर भी कार्य नहीं करता उसे बिल्ली की योनि प्राप्त होती है। हे प्रभु, मैं आपकी ही आज्ञा के अनुसार प्रजा के धर्म का साधन बनता हूँ और उनके कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य की व्याख्या करता हूँ। धर्म और शास्त्र को जानने वाले ऋषि एवं मुनिजनों द्वारा बताए मार्ग का अनुकरण करता हुआ सबको फल देता हूँ। हे स्वामी, अब मैं आपके द्वारा नियुक्त पद पर कार्य करने में पूरी तरह असमर्थ हो रहा हूँ। राजा कीर्तिमान ने पृथ्वी से आपके द्वारा स्थापित नियमों को खाड़ फेंका है। इस राजा के भय से पृथ्वी पर बसने वाले सभी प्राणी वैशाख मास के पवित्र धर्म कार्यों का विधि पूर्वक पालन कर रहे हैं। प्रजाजनों ने समस्त पितृस्वरों का पूजन, अग्निष्टोम आदि यज्ञ, तीर्थ यात्रा आदि समस्त शुभ कर्म, सांख्य योग और प्राणायाम आदि करना भी छोड़ दिया है। होम और स्वाध्याय भी छोड़ दिया है। नाना प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के माता पिता एवं उनके सस्वर तक के वंशधर 26 पीढ़ियों तक के जीव समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह को धारण कर भगवान विष्णु के लोक को चले जाते हैं। हे प्रभु, जब मेरे पास आने को कोई जीव शेष ही नहीं है तो मैं अपने इस पद पर रहकर क्या करूंगा। इस कारण मैं आपके द्वारा दिए गए इस दंड और पद को आपके चरणों में रखकर स्वयं इस पद से सेवा मुक्त होने को बाध्य हुआ हूँ। हे देव, जो गति प्राणी को अनेक तीर्थों में स्नान करने, दान व्रत धर्म करने, उत्तम धर्माचरण करने, प्रभास में पतन होने, युद्ध क्षेत्र में वीर गति पाने, काशी में देह त्यागने तथा उत्तम यज्ञादि करने से प्राप्त होती है, वही मेष की संक्रांति में प्रातः काल स्नान करके भगवान की पूजा, कथा श्रवण और वैशाख महात्म श्रवण कर विधि पूर्वक व्रतादि करने से प्राप्त हो जाती है। वैशाख मास का सेवन करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। राजा कीर्तिमान की आज्ञा के अनुसार उसकी समस्त प्रजा पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के दिव्य लोक को प्राप्त कर रही है। अतः यह राजा मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, साथ ही आपका भी शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का तो निग्रह करना ही उचित है। यदि इस राजा का कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया तो वह भगवान विष्णु के चरणों के सहारे समस्त पृथ्वी के जीवों को अपने साथ विष्णु लोक को ले जाएगा। हे ब्राह्मण, हे देव, राजा कीर्तिमान ने तो मेरे पद की समस्त मर्यादा को ही नष्ट कर दिया है। हे देव, सटमार्जन की बात तो कभी प्राणों तक में नहीं सुनी। किसी क्षत्रिय राजा ने इस प्रकार का कभी भी व्यवहार नहीं किया है। इस राजा कीर्तिमान को छोड़कर ऐसा कोई राजा पृथ्वी पर नहीं हुआ जो भगवान विष्णु के चरणों में इतना तत्पर रहा हो। इसने सटमार्जन की घोषणा करके वास्तव में सभी प्राणियों को पुण्यशील बना दिया है। फलतः पृथ्वी के जीवों का यमलोक में जाने का मार्ग ही रुक गया है। बोले विष्णु भगवान की जय। अब हम आपको श्रवण कराएंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली श्री वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। आप भक्तजन इस कथा को भी श्रद्धा पूर्वक होकर के श्रवण करिए। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार अर्जुन बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है
और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस व्रत को दुखी सधवा स्त्री करती है तो वह उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथनी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी का व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं, वह अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा है कि घोड़े के दान से हाथी दान उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है, तिल से उत्तम है सोने का दान और सोने के दान से अन्नदान उत्तम है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान अन्नदान के बराबर माना जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान दोनों उत्तम दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कमजोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदों, साग, मधु, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि शयन न करके सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा दुष्ट और पापी लोगों की संगति भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या असत्य बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण भी वर्जित माना गया है। हे राजन, जो मनुष्य एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। अब इसकी जो कथा है वो आप इसे श्रवण करिए। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भक्तवत्सल भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मान राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से वह शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। बोले विष्णु भगवान की जय। ऐसी ही सुंदर कथाएं श्रवण करने के लिए कृपया आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें।